बेदर्दी 24। आवाज सुनते रंजीत ने सिर उठाया और सामने खड़ी शख्सियत को देखते ही उसका नशा एक पल में काफूर हो गया। अमारा, वो ठहरी हुई मुस्कान, तीखी नजरें, उसकी सौतेली बहन वही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई अपनापन नहीं था, बल्कि वहां एक ठंडा, तेज और पैना एहसास था, बदले की आग। अमारा के साथ खड़ा शख्स भी किसी अजनबी से कम नहीं था। लंबा, शार्प फीचर्स, महंगे सूट में लिपटा एक बिजनेस टाइकून कुणाल कोठारी। अमारा ने हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास हल्के से घुमाया और जहर बुझे शब्दों में कहा, वाह, बिजनेस टाइकून रंजीत सिंह देहल को इस हालत में देखना तो वाकई दिलचस्प है। रंजीत ने एक ठंडी सांस ली, अपना ग्लास टेबल पर रखा और बिना किसी भाव के बोला, क्या तुम सिर्फ ताने मारने आई हो या कोई और वजह भी है? कुणाल ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, आज हम सेलिब्रेट करने आए हैं। अमारा आगे बढ़ी, अपनी आंखें उसकी आंखों में गड़ाकर बोली, हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, वो भी तुम्हारे सबसे बड़े क्लाइंट के साथ। रंजीत के चेहरे के भाव एक पल के लिए जमे, लेकिन अगले ही पल वो सामान्य हो गया। बधाई हो, उसने ठंडे लहजे में कहा, और तुमसे ऐसी ओछी हरकत की ही उम्मीद थी। अमारा ने नकली हंसी हंसी और बोली, ओछी हरकत नहीं भाई, इसे मैं स्मार्ट बिजनेस मूव कहती हूँ। जैसे तुमने सालों पहले मेरे हक को छीना था, वैसे ही अब मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। कुणाल ने हल्के से अमारा का हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, चलो डार्लिंग, इसे इसके हाल पर छोड़ते हैं। वैसे भी हारने वालों के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताना चाहिए। कुणाल अमारा को अपने साथ ले जाना चाहता था, पर अमारा अभी भी रंजीत पर नजरें गड़ाए हुए थी। उसने आखिरी घूंट लिया और वाइन ग्लास को टेबल पर रखते हुए ठंडे स्वर में कहा, रंजीत, अगर तुम समझदार हो तो राजस्थान की डील से खुद को अलग कर लो, वरना सिर्फ ये डील नहीं, बल्कि तुम्हारी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे हाथ में आ जाएगा। और तुम्हें पता है, मैं जब कुछ ठान लेती हूँ तो उसे छीनकर ही दम लेती हूँ। रंजीत ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, जहां बस बदले की लपटें उठ रही थीं। उसने अपना ब्लेजर ठीक किया और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अमारा, तुम्हें ये खेल खेलते हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, इसलिए शायद तुम्हें इसका असली मजा नहीं पता। मैं उस मोहरे की तरह नहीं जो तुम्हारे इशारों पर नाचे। कुणाल ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो फिर तुम्हारी कंपनी की गिरती हुई ग्रोथ का क्या? सुना है कई क्लाइंट्स अब नए प्लेयर्स की तरफ देख रहे हैं। रंजीत ने बिना एक भी मांसपेशी हिलाए जवाब दिया, जो कंपनी सिर्फ क्लाइंट से चलती है वो गिरती है, लेकिन जो कंपनी अपने लीडर के दिमाग से चलती है वो हमेशा जिंदा रहती है। तुम लोगों ने मुझे कमजोर समझने की गलती कर दी। तुम हार रहे हो और मुश्किल ये है कि तुमसे ये स्वीकार नहीं हो रहा। अमारा की बात पर रंजीत ने गहरी सांस ली, अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ अमारा, और जब ये खत्म होगा तब देखने लायक होगा। अमारा ने मुस्कुराकर ग्लास उठाया, हल्के से टोस्ट करते हुए कहा, तो फिर देखते हैं इस बार कौन जीतता है। अगली मीटिंग राजस्थान में होगी, और तब तक अपने हर कदम पर नजर रखना, मेरे प्यारे बड़े भाई। रंजीत ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में ठंडा आक्रोश था। तुम्हारे लिए भी यही सलाह है छोटी बहन, क्योंकि ये जंग अब बस बिजनेस की नहीं रही। अमारा और कुणाल दोनों ठहाका लगाते हुए बाहर निकल गए, और रंजीत वहीं खड़ा रहा। अब वो सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं, बल्कि अपने वजूद की लड़ाई लड़ने जा रहा था। रंजीत ने उन्हें जाते हुए देखा, उसकी मुट्ठियां भींच चुकी थीं। अब ये जंग सिर्फ बिजनेस की नहीं रही, उसने खुद से कहा, ये जंग खून के रिश्तों की भी है। रंजीत थके हुए कदमों से अपने कमरे में दाखिल हुआ। पूरा मेंशन सूना पड़ा था, सन्नाटे की चादर हर कोने में पसरी हुई थी। हल्की ठंडी हवा पर्दों को हिला रही थी, और खिड़की से चांद की धुंधली रोशनी कमरे में गिर रही थी। वह ब्लेजर उतारकर बेड के पास रखा ही था कि उसकी नज़र बेड के किनारे पड़ी एक चीज पर पड़ी, झील का छूटा हुआ ड्रेस। हल्के गुलाबी रंग का वो ड्रेस, जो जाने से पहले शायद जल्दबाजी में वहीं रह गया था। रंजीत ठहर गया,
उसने धीरे धीरे ड्रेस उठाया, उसकी नर्म सिल्क जैसी बनावट को उंगलियों से महसूस किया। उस पर झील की हल्की सी खुशबू थी, जो अब भी उसमें बसी हुई थी, सुगंध जो उसने महसूस की थी जब वे करीब आए थे, जब वो उसकी बाहों में थी। उसकी आंखों में अनगिनत लम्हे तैरने लगे, झील की मुस्कुराहट, उसकी झिझक, उसका शर्माना, उनकी आंखों का टकराना, और वह मदहोश पल जब उसने उसकी हथेली पर हल्का सा चुंबन दे दिया था। एक ही पल में जैसे सारा कुछ चलचित्र सा उसकी आंखों के सामने से गुजर गया। पर अगले ही पल उसकी हकीकत ने उसे जकड़ लिया। झील अब ऋत्विक की पत्नी थी। उसका उसके सामने खड़े होना जैसे झील के वजूद को झुठला गया। उसकी उंगलियां कसकर ग्रास को पकड़ने लगी, जैसे किसी बीते पल को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी सांसें भारी हो गईं। रंजीत की उंगलियां कसकर झील के द्रास को जकड़े रहीं, जैसे उसने गुस्से में झील की कलाई पकड़ ली हो। अब उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल रही थीं, दिल के भीतर दर्द उबल रहा था। वह देर तक उस द्रास को घूरता रहा, जैसे उससे सवाल कर रहा हो, क्यों? सांस अब भी भारी थी, सीने में हलचल थी। उसने झटके से टेबल पर रखी सिगरेट उठाई, लाइटर जलाया और एक लंबा कश भीतर खींच लिया। धुएं की लकीर उसकी आंखों के आगे छा गई, पर वो नजरें अब भी उस द्रास से नहीं हटीं। फिर अगले ही पल एक झटके में उसने सिगरेट की जलती हुई नोक उस द्रास पर रख दी। सस पहले हल्की सी आग लगी, फिर तेजी से लपटें उठीं। रेशम की नाजुक कपड़े को आग ने पल भर में लपेट लिया। वो घूरता रहा, बिना पलक झपकाए, जैसे उसके अंदर भी कुछ जल रहा हो, शायद यकीन, शायद उम्मीद, शायद प्यार। कमरे में जलते कपड़े की हल्की सी दुर्गंध फैलने लगी। लपटों की रोशनी उसकी आंखों में चमक रही थी, पर कहना मुश्किल था वो आंसू थे या गर्माहट से निकला पसीना। रंजीत ने एक और गहरा कश खींचा, धुआं बाहर छोड़ा और धीरे धीरे जलते हुए द्रास को देखता रहा। उसकी आंखों में अब कोई भाव नहीं थे, न प्यार, न नफरत, न दर्द, न गुस्सा। बस एक अजीब सा खालीपन। शायद अब कुछ महसूस करने को बचा ही नहीं था। वहां का सन्नाटा और गहरा हो गया था। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपने मित्रों से साझा करना न भूले। धन्यवाद।